आदाब। 27 जनवरी 2025 के पेश है नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब मुकम्मल नशीनी हालत होगी तब जन्नत में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही आमाल से फौत बनते हैं। सवाल: तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? जवाब: बच्चे जन्नत के लायक बने, तमाम फजीलतों से लबरेज, 16 फनों से आरास्ता बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल तालीम देते हैं जिससे तुम 21 विलादतों की बादशाही पा लेते हो। आज का नगमा: बचपन के दिन भुला न देना... डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों ने नगमा सुना। ड्रामा प्लान के मुताबिक ऐसे ऐसे नगमे सिलेक्ट किए हुए हैं, इंसान हैरत अंगेज होते हैं कि ये क्या ड्रामा के रिकॉर्ड पर कलिमात चलाते हैं। ये फिर किस तरह का इल्म है? सहीफे वेद उपनिषद वगैरह छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर कलिमात चलती है। यह भी तुम बच्चों की अक्ल में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे हवा से बालातर खुशी मिलती है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही विलादत दर विलादत के गुनाह खाक होते हैं। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और गुनाह रह जाए, फिर मर्तबा भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने की तजवीज करनी चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम आमाल से फौत हालत को पाते हो तब जन्नत में जाएंगे। अभी शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन भी है। प्रजापिता ब्रह्मा यानी वालिद अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाबा भी है। दो इंजन मिले हैं, एक है गैर मुजस्सम, दूसरा जिस्मानी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे जन्नत के लायक बन जाएं। तमाम फजीलतों से लबरेज, 16 फनों से आरास्ता बनना है। यहाँ इम्तिहान पास करना है। ये बातें कोई सहीफों में नहीं है। ये तालीम बड़ी वंडरफुल है मुस्तकबिल 21 विलादतों के लिए। बाकी तालीम होती है आलमे मौत के लिए, ये तालीम है आलमे हयात के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक रूह पाकीज़ा ना बने तब तक सुनहरे दौर में जा ना सके, इसलिए बाप मिलन पर ही आते हैं। इसको ही अफसल तरीन फलाह नशीनी दौर कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए सिराते मुस्तकीम पर चलते रहो। श्री 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 बाबा यानी कि रहमतुल्लाह आलमीन को ही कहा जाता है। माला का मतलब भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है रहमतुल्लाह आलमीन, फिर है जोड़ी मेरू, फैमिली राह है ना, फिर है दाने जो फतह पाने वाले हैं, उनकी ही इलाही माला, फिर विष्णु यानी मिकाइल अलैहिस्सलाम की माला बनती है। इस माला का मतलब कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 विलादत तुम बाप को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो एक माशूक के, सब अकीदतमंद हैं एक खुदा के। खाविंदों का खाविंद, बापों का बाप वह एक ही है। तुम बच्चों को बादशाहों का बादशाह बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे विलादत दर विलादत के गुनाह खाक होंगे। राहब वली तो कह देते रूह निर्लेप यानी कि बेदाग है। बाप समझाते हैं फितरत अच्छी और बुरी रूह ही ले जाती है। वे कह देते बस जिधर देखता हूँ सब रब ही रब हैं, रब की ही ये सब लीला है। बिल्कुल ही उल्टी राह में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की सलाह पर भी लाखों इंसान चल रहे हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। हमेशा अक्ल में 3 घर याद रखो। दारुल सुकून जहां रूहें रहती हैं,
दारुल मसरत जहां के लिए तुम तजवीज कर रहे हो, दारुल गम शुरू होता है आधा चक्कर के बाद। अल्लाह ताला को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, वह कोई हेल कयाम नहीं करते हैं। बाप फरमाते हैं मैं तो दारुल मसरत ही कायम करता हूँ, बाकी ये हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे सिराते मुस्तकीम पर चलकर अभी इब्लीस रूपी शैतान पर जीत पाते हो। फिर आधा चक्कर बाद शैतानी सल्तनत शुरू होती है। तुम बच्चे अभी जंग के मैदान पर हो, ये अक्ल में इख्तियारात करनी है, फिर दूसरों को समझाना है, अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी हैं कि ये एक ड्रामा है, मगर इसकी उम्र लाखों हजारों साल कह देते हैं। बाप समझाते हैं शैतान ने तुमको कितना अंधा, ज्ञानहीन यानी कि नाबीनाए इल्म बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का मतलब ये नहीं है, ये तो बाप की ही अजमत है। वह इल्म का समंदर निशात का समंदर है। इंसान तो कह देते कि वह अंतर्यामी यानी कि दिलों का हाल जानने वाला है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो उस्ताद है, हमको तालीम देते हैं। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी हकीकी रहबर भी है। वह जिस्मानी उस्ताद रहबर होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं। तीनों एक हो ना सके करके कोई कोई बाप उस्ताद भी होता है, रहबर तो हो ना सके। वह तो फिर भी इंसान है। यहाँ तो वह पाक परवरदिगार सुप्रीम बाप, सुप्रीम रूह तालीम देते हैं। रूह को सुप्रीम रूह नहीं कहा जाता, ये भी कोई समझते नहीं। कहते हैं सुप्रीम रूह ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, तो उसने कहा बस करो, बस करो, हम इतना तेज यानी कि नूर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो सब सुना है तो समझते हैं सुप्रीम रूह इतना तेजोमय यानी कि मुनव्वर है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार यानी कि मुशाहिदा में चले जाते थे। कहते थे बस करो, निहायत नूर है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही अक्ल में जज्बा रहता है। बाप फरमाते हैं जो जिस जज्बे से याद करते हैं मैं उनका जज्बा पूरा कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का मुशाहिदा कराएंगे। मुशाहिदा होने से समझते हैं बस आलमे अरवाह में पहुंच गया, मगर नहीं, आलमे अरवाह में कोई जा ना सके। नारद का भी मिसाल है। वह शिरोमणि भक्त यानी कि सिरताज अकीदतमंद गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। अकीदतमंद माला भी होती है। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद अहम गाए हुए हैं। यहाँ फिर इल्म में अहम सिरताज है सरस्वती यानी कि माए इल्म। नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं इबलीस से बड़ा खबरदार रहना है। इबलीस ऐसा उल्टा काम करा लेगा, फिर इख्तिताम में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। अल्लाह ताला आया और हम वर्षा ले ना सके। फिर अवाम में भी बांदा बांदी जाकर बनेंगे। पीछे तालीम तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो राब्ताए आँख से गुनाह खाक होंगे। रूह सातों फजीलतों से लबरेज थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते बुरी खसलतों से आरास्ता बनी है। गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन डॉट 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 नाम भी है। अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पाकीज़ा बनने बिगर रूहें जा ना सके। सुनहरे दौर में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं।
रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते हैं, ये बचपन के दिन भूल ना जाना, बाप ने अडॉप्ट किया है ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अडॉप्ट करते हैं, ये अडॉप्शन है। औरत को अडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। औरत को मखलूक नहीं कहेंगे। यह बाप भी अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको चक्कर पहले अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। आला त्याला बाप से आला त्याला वर्षा मिलता है, वह है ही अल्लाह ताला। फिर सेकंड नंबर में हैं लक्ष्मी नारायण यानी हवा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम सुनहरे दौर के मालिक। अभी तुम सुनहरे दौर के मालिक बन रहे हो, अभी मुकम्मल नहीं बने हो, बन रहे हो। पाकीज़ा बनकर पाकीज़ा बनाना, यही रूहानी सच्ची खिदमत है। तुम अभी रूहानी खिदमत करते हो, इसलिए तुम निहायत आला तरीन हो। रहमतुल आलमीन नापाकों को पाकीज़ा बनाते हैं, तुम भी पाकीज़ा बनाते हो। शैतान ने कितना कम अक्ल बना दिया है। अभी बाप फिर लायक बनाए, दुनिया का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते। बाप फरमाते हैं, ये खेल बना हुआ है, चक्कर बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान के मुताबिक मैं आया हूं तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रीइंकार्नेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकार्नेशन होता है। तुम उतरते हो, रूह यहाँ आकर फिर जिस्मानी में पार्ट बजाती है। इसको कहा जाता है नुज़ूल, ऊपर से नीचे आया पार्ट बजाने। बाप की भी नूरानी रूहानी विलादत है। बाप खुद फरमाते हैं, मुझे कुदरत की बुनियाद लेनी पड़ती है। मैं इस जिस्म में दाखिली करता हूँ, ये मेरा मुकर्रर जिस्म है। ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट नोंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 विलादतों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार तजवीज के मुताबिक। अजीम हस्तियों की बाबा अजमत तो करते हैं ना। ये जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की जंग हुई, ये सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो वह है जिस्मानी डबल तशद्दुद, तुम हो रूहानी डबल इदम तशद्दुद। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाप की याद से गुनाह खाक होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है। इसलिए भारत का प्राचीन योग यानी कि कदीम राबता गाया हुआ है। वे बाहर वाले भी ये भारत का कदीम राबता सीखना चाहते हैं। समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाएंगे। असल में वे सिखलाते कुछ भी नहीं है। उन्हों की बेनियाजी है ही हठ योग की। तुम हो फैमिली राह वाले, तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है इख्तिताम। अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है। तुम जानते हो अभी तो खूने नाहक खेल होना है। ये भी एक खेल दिखाते हैं। ये तो बेहद की बात है। कितने खून होंगे, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे, इसमें बेखौफ बना बहुत चाहिए। तुम तो रहमतुल आलमीन कुफ्तैन होना। रहमतुल आलमीन है तमाम कुव्वत नशीन। हम उनसे कुव्वत लेते हैं। नापाक से पाकीज़ा बनने का तरीका बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं। बच्चे, तुम सातों फजीलतों से लबरेज थे, अब बुरी खसलतों से आरास्ता बने हो। अब बाप फरमाते हैं, मुझे याद करो तो तुम नापाक से पाकीज़ा सातों फजीलतों से लबरेज बन जाएंगे। रूह को बाप के साथ राब्ता लगाना है तो गुनाह खाक हो जाए।
अथॉरिटी भी बाप ही है। तस्वीरों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, यानी कि मिकाइल अलैहिस्सलाम की नाभ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम निकला। उनके जरिए बैठ सब सहीफों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सो मिकाइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम सो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बनते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कयाम करते, फिर जो कयाम हुई उनकी परवरिश भी जरूर करेंगे ना। ये सब अच्छी तरह समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा कि ये रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास दौलत है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलें। बाप फरमाते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। राब्ते से है निजात, इल्म से है निजात जिंदगी। दो वर्षे मिलते हैं, इसमें सिर्फ 3 पैर सरजमी की चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो। जामिया या यूनिवर्सिटी बात तो एक ही हुई। ये इंसान से हुरैन बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। अरे बीके के बाप को इतने बेहिसाब बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। दुनिया के मालिक तुम कैसे बनते हो। रहमत उल आलमीन को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि आला ते आला है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब अच्छी तरह इख्तियार करने की बातें हैं। बाप फरमाते हैं मैं तुमको राब्ता सल्तनत सिखलाता हूँ। ये है सच्ची सच्ची लाजवाल रिवायत। सिर्फ एक पार वतन में रहने वाली को थोड़ी ही लाजवाल रिवायत सुनाई होगी। कितने ढेर इंसान अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप फरमाते हैं सिर्फ 3 पैर सरजमी की लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का फलाह होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस एक सेकंड में मिल जाती है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस हुआ, तुमको भी यकीन हुआ और दुनिया के मालिक बने। फिर है तजवीज पर मदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, आखिरी खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत बेखौफ रहमतुल्लाह आलमीन कुफ्तैन बनना है। तमाम कुव्वत नशीन बाप की याद से कुव्वत लेनी है। दूसरा, पाकीज़ा बनकर पाकीज़ा बनाने की रूहानी सच्ची खिदमत करनी है। डबल इद्दम तशद्दुद बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। नेमत खुदा, मैं और मेरेपन को खत्म कर बराबरी और मुकम्मल नशीनी का एहसास करने वाले सच्चे मुनकिर बनो। तफसील, दर एक सेकंड दर एक इरादे में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन खत्म हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा रवैया मेरी फितरत मेरी नेचर मेरा काम या ड्यूटी मेरा नाम मेरी शान डॉट डॉट डॉट। जब ये मैं और मेरापन खत्म हो जाता तो यही बराबरी और मुकम्मल नशीनी है। ये मैं और मेरेपन की कुर्बानी ही बड़े से बड़ी महीन कुर्बानी है। इस मैंपन के घोड़े को अश्वमेघ यज्ञ यानी कि आतिशे इल्म यज्ञ, जिसमें जिस्म रूपी घोड़े को खाक कर 21 विलादतों के लिए लाफानी दस्तयाबी होती है, में खाक करो। तब आखिरी आहुति पड़ेगी और फतह के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन, हांजी कर इमदाद का हाथ बढ़ाना,
यानी कि दुआओं की मालाएं पहनना। अपने कुव्वत नशीनी जहन के जरिए इलाही नूर देने की खिदमत करो। आज का गैबी इशारा, जहन के जरिए इलाही नूर तब दे सकेंगे जब मुसलसल एक रस सूरत हाल में वाकई होने की प्रैक्टिस होगी। इसके लिए पहले फालतू ख्यालों को खालिस ख्यालों में तब्दील करो। फिर इब्लीस के जरिए आने वाली कई तरह की मुश्किलात को इलाही अज़म की बुनियाद से खत्म करो। एक बाप दूसरा न कोई, इस सबक के जरिए इर्तिकाज की कुव्वत को बढ़ाओ। आमीन।